जो 56 साल में नहीं हुआ वो इस बार हो गया। आखिरकार ढह ही गया पूर्व सीएम भजनलाल का किला। 56 साल में पहली बार भजनलाल के कुनबे को हराने वाला पूर्व आईएएस आखिर कौन है जिसने आदमपुर का किला तोड़ डाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज पर हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल स्टोरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर आदमपुर विधानसभा सीट पर हुआ है। पिछले 56 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के इस गढ़ को इस बार कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने ढहा दिया है। भजनलाल के पोते और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई इस बार अपने परिवार की पैतृक सीट नहीं बचा पाए और कड़े मुकाबले में चंद्र प्रकाश से 1268 वोटों से हार गए हैं। पिछले 56 वर्षों से इस सीट पर भजनलाल परिवार का दबदबा रहा, जो इस बार टूट गया। आदमपुर सीट पर सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, बेटे, बहू और पोता भी जीतकर विधायक बने। चंद्र प्रकाश पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। वे हरियाणा कांग्रेस कमेटी की दस्तकार एवं शिल्पकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, कांग्रेस की राज्य चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य सचिव, राज्य कार्यक्रम निर्धारण समिति के सदस्य रहे हैं। हरियाणा, हिसार और आदमपुर के राजनीतिक हलके में वे कोई बड़ा चेहरे नहीं थे, फिर भी उन्होंने भव्य बिश्नोई को पटकनी दे डाली। कुलदीप बिश्नोई के बेटे और भजनलाल के पोते भव्य ने पिछला चुनाव आदमपुर से जीतकर भव्य ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद वे जीत नहीं पाए। आदमपुर इस चुनाव से पहले भजन परिवार के सामने कई पार्टी आई, दिग्गज नेता आए, लेकिन कोई भी उनके इस किले को उनसे छीन नहीं पाया। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि भजनलाल के इस दुर्ग की दीवारों में अब छेद हो रहे हैं। आदमपुर विधानसभा हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई आदमपुर से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह को बढ़त नहीं दिला पाए थे और कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी यहां से करीब 7000 वोटों से जीते थे। आपको बता दें आखिर कब से था भजनलाल परिवार का आदमपुर पर कब्जा। हिसार के आदमपुर सीट पर 1968 से भजनलाल परिवार की जीत का सिलसिला शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत के पंच पद से राजनीति शुरू करने वाले भजनलाल ने पहली बार 1968 में आदमपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ा और जीता। एक बार जो उनकी जीत का सिलसिला यहां से शुरू हुआ तो वे लगातार 9 बार इसी सीट से विधायक चुने जाते रहे। इस दौरान उन्होंने 1972 के चुनाव में निर्दलीय देवीलाल को भी हराया। भजनलाल के अलावा उनकी पत्नी जसमा देवी भी 1987 में यहां से विधायक रही। 1998 में भजनलाल जब करनाल से सांसद का चुनाव जीते तो उनके इस्तीफे के बाद इस सीट से उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद कुलदीप 2009 में भी यहां से विधायक चुने गए। 2011 में हिसार के सांसद रहते हुए भजनलाल का निधन हो गया, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने हिसार लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की और आदमपुर सीट से अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा, जो जीत गई। 2014 से 2019 में कुलदीप बिश्नोई फिर यहां से विधायक चुने गए। 2022 में विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक चुने गए और अब 2024 के इस विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सीट पर भजनलाल परिवार का कोई सदस्य चुनाव हारा है। 1968 से शुरू हुआ भजनलाल परिवार की जीत का यह सिलसिला 2022 तक चला। भले ही परिवार ने पार्टियां बदली हों, चुनाव निशान बदले हों, आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव, विधानसभा चुनाव 2024 से पहले नतीजा हर बार भजनलाल परिवार के पक्ष में ही रहा। आदमपुर में भजनलाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत का पंच बनकर की, फिर पंचायत समिति के चेयरमैन बने। इसके बाद आदमपुर से 1968 में पहली बार विधायक बने। खैर, आपको बता दें 9 बार आदमपुर से विधायक बने थे भजनलाल,
लेकिन अब किसने हराया भजनलाल परिवार को, ये जानना जरूरी है। किसने तोड़ा भजनलाल परिवार का रिकॉर्ड? कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आईएएस अफसर चंद्र प्रकाश ने भजनलाल परिवार से ये सीट छीन ली। उन्होंने 1268 वोटों से जीत हासिल की। चंद्र प्रकाश पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे भी हैं। किसी जमाने में रामजी लाल को चौधरी भजनलाल का करीबी माना जाता था और उनके सभी राजनीतिक काम रामजी लाल ही देखते थे। अब उन्हीं के भतीजे चंद्र प्रकाश ने भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को हरा दिया। चंद्र प्रकाश का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हिसार के आर्यनगर गांव में हुआ। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद चंद्र प्रकाश ने हिसार के डीएन कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर साल 1981 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। एलएलबी करने के बाद चंद्र प्रकाश ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में सफलता प्राप्त की और 1983 में HCS अधिकारी बन गए। राज्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर सेवाएं देने के बाद 1995 में उनका प्रमोशन आईएएस के रूप में हो गया। उन्होंने मेवात, रेवाड़ी, करनाल, महेंद्रगढ़ और झज्जर अलग अलग जगहों पर डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा वुमेन एंड चाइल्ड कॉरपोरेशन और हैपर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा के डायरेक्टर जनरल और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में भी कार्यरत रहे। वे राज्य के रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सचिव भी रहे। चंद्र प्रकाश राज्य सूचना आयुक्त के पद से 2017 में रिटायर हुए। 2022 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर से भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को हराकर चर्चा में आए हैं।